बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद शम्सा में। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भिंडी गोश्त की रेसिपी, बहुत मज़ेदार। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है हमारी भिंडी एक लेसदार सी रह जाती है। आज बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, तो फुल वीडियो वॉच कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास भिंडी है और हाफ कप के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया, और 1 किलो के करीब मेरे पास भिंडी है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से हम लोग फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई कर लेंगे। ये देखें अच्छे तरीके से हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, और निकाल कर इस तरह बटर पेपर के ऊपर रख देंगे। बहुत मज़ेदार आज भिंडी गोश्त बनने वाली है। ये देखिए, इस तरह मैंने सारी भिंडी निकाल ली है। तो ये देखिए ऑयल अब हम मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, इसमें मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर दिया। और ये मेरे पास प्याज हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ के 3 से 4 प्याज ले लिए थे। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत मज़ेदार भिंडी गोश्त होने वाला है, तो आप लोगों ने फुल वीडियो वॉच करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बढ़कर आपको टेस्ट मिलेगा। तो ये देखें, इसको अच्छे तरीके से ये देखें हमने फ्राई कर लिया है। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 चम्मच के करीब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये मेरे पास मीडियम साइज़ के 2 टमाटर थे, और इनको मैंने रफली काट लिया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। तो अब मैंने हाफ़ चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड कर दिया, हाफ़ चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, हाफ़ चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है मैंने। और ये मेरे पास हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर, हाफ़ चम्मच सूखा धनिया मैंने ऐड कर दिया। और मुझे ज़ीरा कम लग रहा था, मैंने हाफ़ चम्मच और ऐड कर दिया। लाल मिर्च दड़ा मिर्च मैंने इसमें जस्ट चुटकी भर ऐड की है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। और यहाँ मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब पानी ऐड कर दिया, ताकि जो हमने टमाटर और जो इसमें सॉल्ट वगैरह ऐड किए हैं अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। इसे 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। इसे 5 से 6 मिनट पकाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए मेरे पास हाफ़ केजी से ज़्यादा चिकन है, और मैंने इसको अच्छे तरीके से धोकर वॉश कर लिया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे, भूनने देंगे, फ्राई होने देंगे इसको अच्छे तरीके से। तो ये मेरे पास 1 चम्मच के करीब इमली थी, मैंने इसको 2 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोगों ने मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को इमली नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और एक छोटी प्याली के करीब मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर दिया, और इसको अच्छे तरीके से कुक होने देंगे, चिकन को पकने देंगे, ताकि जो इसमें हमने सॉल्ट वगैरह ऐड किए हैं वो भी अच्छे तरीके से इसमें पक जाएं और कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे, जो हमने फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देंगे, और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार हमारा भिंडी गोश्त बन के रेडी हो गया। फाइनल लुक बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी। ये 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इस तरह लंबे साइज़ में इनको कट कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह चेक करें कितनी मज़ेदार हमारी भिंडी गोश्त बन के रेडी हो चुकी है। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।